देखिए, ऐसे जो अभद्र टिप्पणियां हैं, जहां हम भारत की बात करते हैं और नारी सम्मान की बात करते हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जहां उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर जननी सुरक्षा से लेकर लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, उज्ज्वला गैस योजना, हर जगह महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के दुखों को कम करने की बात करी है। वहाँ पर जब कांग्रेस, जो अब मुझे लगता है एक महिला विरोधी पार्टी भी घोषित हो गई है, अभी कुछ ही घंटे पहले राधिका खेड़ा जी ने भी कांग्रेस इसीलिए छोड़ दी क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे पे भी गलत टिप्पणियां कांग्रेस कार्यालय में मेरे पे भी हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि जो इनके राहुल गांधी जी हैं, जो कांग्रेस के नेशनल लीडर हैं, वो ऐसा कहते हैं कि हमें शक्ति को ख़त्म करना है, और वहीं मोदी जी ने जो नया अधिनियम पास किया वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो आप फ़र्क देखिए, फ़र्क साफ़ है। उसके बाद हमारे एमपी की अगर हम बात करें तो जैसे जीतू जी पटवारी हैं, मध्य प्रदेश के, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उनके द्वारा इतनी गलत बात कहना, इतनी चीप सोच रखना और महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करके ऐसे शब्दों का, जो शब्द मैं दोहराना भी नहीं चाहूँगी, ऐसे शब्दों का उनके द्वारा उपयोग किया गया। और साथ ही आप देखते चले जाएंगे कि आगे से आगे जो भी आप देखेंगे कि कांग्रेस में एक ही प्रचलन हो गया है कि जो भी आगे बढ़े उनको सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़नी है। उनमें ये विचार नहीं है कि देश का भला किस में है, लोगों का भला किस में है, महिलाओं का जैसे हम कितना महिलाओं को तो कहते हैं कि पूजती है बीजेपी में, तो ये हमारे यहाँ तो ये एक अच्छी नियमावली हो गई है कि पहले महिलाओं का, बेटियों का पूजन होता है, फिर कोई भी हम लोग कार्य शुरू करते हैं। तो सोच का फ़र्क है। देखिए, ये सोच के साथ संस्कारों का फ़र्क है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो संस्कार हैं उनमें कहीं ना कहीं खराबी आ गई है, उनकी सोच, नीयत। जीतू पटवारी ने अपने बयान से वापस लिया, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ, मेरी जो भाषा ऐसी नहीं थी, अगर फिर भी इमरती दिवस लगता है तो मेरी बड़ी बहन है, मेरी माँ सम्मान है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। देखिए, कुछ जो शब्द होते हैं ना, उनको वापस ले भी लेंगे तो वो तकलीफ़ कम नहीं होती है, और डर के मारे एफआईआर होने की वजह से उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए। लेकिन आप सोचिए कि उनके दिमाग में कितनी गंदी मानसिकता होगी। जो काम हम ऐसी बातें बोलना अपने आप में बहुत ही, उनके घर में भी माँ, बहन, बेटी होगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो किया है, अब आने वाले समय में उसका भुगतान ज़रूर करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में देखा गया कि चुनाव का अंतिम क्षण चल रहा है, अब कुछ दिन बाद मतदान की बारी है। क्या लगता है इस बार भाजपा को देखा गया कि कांग्रेस पार्टी मानी जाती है और एक तरफ कांग्रेस प्रकार से बयानबाजी करती है? देखिए, इतने झूठे बयान ये लोग देते हैं और जो निराधार होते हैं, तथ्यहीन होते हैं। बस ये इनको अपना फ़ोटो छपवाना होता है अखबारों में, और कोई ना कोई खबरें छपवानी होती है। वो कहीं ना कहीं पेड न्यूज़ छपवाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब आने वाले समय में उनकी जो हालत है वो इतनी ख़राब हो चुकी है, तो उनके पास झूठ का ही एक सहारा बचा है। वो किस एरिया में बीजेपी की बुराई कर सकते हैं? बीजेपी ने कौन सा, आप बताइए, विकास कार्य हो, या हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी जितने काम उन्होंने क्षेत्र के 10 सालों में किए हैं, पिछले 60 सालों में कांग्रेस तो नहीं कर पाई। आप शिक्षा की बात करें, रेलवेज की बात करें, सीआरपीएफ में जो काम हुए हम उनकी बात करते हैं, जो हमारी किसान हितैषी अफीम नीति है हम उसकी बात कर सकते हैं। आप कोई भी विषय उठाइए, जितने रोड बने हैं, जितने बड़े बड़े ब्रिज बने हैं, जो सारे कार्य, जो इच्छा शक्ति हमारे सांसद जी की है, उस पर उनका विश्वास, हम सबका जो विश्वास है, उस पर वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक तो देखा कि गाँवों के अंदर सांसद जी का विरोध हो रहा है, उनके मतदान को लेकर बहिष्कार की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि नीमच के साथ में कई तरह का दुगलापन किया गया है। देखिए, ये एक नैरेटिव है जो सेट करना चाहते हैं गलत। उनको जब कुछ भी नहीं मिलता है तो वो झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। आप सोचिए, उन्होंने मेरे पे इतने इल्ज़ाम लगाए जो मैं आज बोल सकती हूँ यहाँ पर खड़े होकर कि सारे इल्ज़ाम गलत थे, तो उनको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जब उन्होंने इतने झूठे इल्ज़ाम मेरे पे लगाए और मुझे बोला कि ये कठपुतली है, अनपढ़ है, आप उनके शब्द देखिए। जो काम हम करने का गलत सोच भी नहीं सकते, ऐसा वो बोलते हैं। हमारी तो ऐसी सोच हो ही नहीं सकती, जो देश के लिए, जो शहर वालों के लिए, जो जनता के लिए सोचते हैं, जो गरीबों के लिए सोचते हैं, जो महिलाओं के लिए सोचती है। एक ऐसी पार्टी पे गलत इल्ज़ाम लगाना, और लगातार गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो अगर उनकी सारे इल्ज़ाम झूठ हैं और वो कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए।